हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माई चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, आज जो है हमारा मेकअप की क्लास है। तो आज की क्लास में मेकअप किस चीज़ से रिलेटेड है? इस चीज़ से रिलेटेड है आज की क्लास में। आपका ही क्वेश्चन है कि आप मेकअप करते हैं तो आपका मेकअप ड्राई हो जाता है, तो मेकअप को ड्राई होने से कैसे बचाएं? क्या करें कि जिससे आपका मेकअप ड्राई ना हो और प्रॉपर हो। ड्राई होता क्यों है, इसके जितने भी रीज़न्स हैं आज मैं आपको प्रॉपरली बताऊंगी। और ड्राई आपका मेकअप, अगर मेकअप करते वक्त ड्राई की साइड जा रहा है तो उसे कैसे बचाएं, ये भी मैं आज आपको इस पूरी वीडियो पे ट्यूटोरियल्स दूंगी। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो के साथ और देखते हैं कि मेकअप को ड्राई होने से किस तरह से बचाएं। देखिए, ड्राई होने का सबसे पहला रीज़न है कि अगर आपने जो स्किन प्रिपेयर की है वो स्किन आपने स्किन की टोन के अकॉर्डिंग या स्किन को ना देख के प्रिपेयर की है। मिस्टेक की ऑयली स्किन की प्रिपरेशन या फिर ड्राई स्किन की प्रिपरेशन, आपको कौन सी प्रिपरेशन करनी थी जो कि आपने नहीं की। ठीक है, CTM जिसे बोलते हैं, तो स्किन के अकॉर्डिंग करना होता है। ओके, तो ये एक रीज़न, ये सबसे बड़ा रीज़न ये है। लेकिन इस रीज़न के अलावा भी बहुत से रीजंस होते हैं। सबसे पहला रीज़न होता है कि या तो आपने स्किन प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं की या आपने स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज नहीं किया। मॉइस्चराइज जैसे कि फर्स्ट स्टेप है, ये मॉइस्चराइज़र ही मैं कर रही हूँ। अगर आपने स्किन को प्रॉपरली मॉइस्चराइज नहीं किया तो भी आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। स्किन मीन्स टू से मेकअप की वजह से, मेकअप के प्रोडक्ट्स की वजह से स्किन ड्राई हो सकती है। अगर स्किन ड्राई होगी तो आपका क्या होगा, मेकअप भी ड्राई होगा। आपका मेकअप ड्राई कब होता है? जब आपकी स्किन में हाइड्रेशन की कमी होती है, तभी आपका मेकअप ड्राइनेस की साइड जाता है। और ये एक रीज़न है आपके मेकअप के ड्राई होने का। तो ड्राई होने से बचाना है तो क्या करें, अपने स्किन को अच्छे से प्रिपेयर करें, अच्छे से मॉइस्चर प्रोवाइड करें अपनी स्किन को। मेरे पास एक मैसेज आया था कि मैम हल्दी वाली जो स्किन है उस पर मेकअप कैसे करें, जैसे ब्राइड्स को हल्दी लगाते हैं। देखिए, जब भी हम ब्राइड्स की सीटिंग्स करते हैं तो हम उन्हें ये सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ आप हल्दी मत लगाएं, क्योंकि उनको सिटिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं ना, उनके फेशियल्स होते हैं। तो इस वजह से फेस पे तो खासकर मना किया जाता है कि मत लगाएं। ठीक है, बॉडी पे फिर भी चलो चल जाता है अगर लगा ले, तो फेस पे तो बिल्कुल ही मना किया जाता है कि फेस पे हल्दी, क्योंकि हल्दी लगाने से फेस थोड़ा येलो हो जाता है। येलो क्योंकि हल्दी अपना कलर छोड़ती है। हल्दी बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप रेगुलर बेसिस पे लगाते हैं। तो अगर आप सेटिंग्स ले रहे हैं पार्लर में तब हल्दी को थोड़ा मना किया, लेकिन वैसे हल्दी बहुत अच्छी है। मैं खुद प्रेफर करती हूँ हल्दी लगाना रेगुलर बेसिस पे। ओके, तो मॉइस्चराइज करने के बाद आपने थोड़ी देर छोड़ना ज़रूर होता है, वरना खिचड़ी बन जाएगी आपके मेकअप में हर एक प्रोडक्ट की मिक्सिंग के साथ। नेक्स्ट मैं यूज़ कर रही हूँ अपना प्राइमर। हमने नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा प्राइमर का। मैंने अपना प्राइमर लिया एंड प्राइमर लगाऊंगी। अब देखिए, प्राइमर भी आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग लगाना है। आप ऑयली स्किन पे लगा रहे हैं या फिर ड्राई स्किन पे लगा रहे हैं या फिर कॉम्बिनेशन स्किन पे लगा रहे हैं। और अगर आप ऑयली स्किन के साथ काम कर रहे हैं, यानी कि ऑयली स्किन के साथ अगर आप समर में काम कर रहे हैं, तब तो डेफिनेटली वाटर जेल का यूज़ करें। ठीक है, अदरवाइज आप ऑयली स्किन पे सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर का यूज़ कर सकते हैं। और जो ड्राई स्किन होती है उस पर आप सिलिकॉन वाला प्राइमर का यूज़ ना करें। ठीक है, जेल बेस्ड प्राइमर का यूज़ ड्राई स्किन पे हो सकता है। और साथ ही साथ हाइड्रेटिंग प्राइमर्स भी आते हैं, उनका भी यूज़ कर सकते हैं। और प्राइमर क्या करेगा, तो पोर्स को फिल करता है, एक लेयर बना देता है। ठीक है ना, जैसे कि आपकी आप रोड होती है, रोड पे आप व्हीकल चलाते हो। व्हीकल जब चलाते हो तो रोड में थोड़े गड्ढे होते हैं ना, जब उसे फिल कर दे तो वो स्मूथ हो जाएगी। सेम चीज़ ये प्राइमर करता है। ठीक है, आपके जो फेस है उसे स्मूथ कर देगा और आपके मेकअप को फ्लॉलेस करने में हेल्प करता है। ये भी एक रीज़न है। जब आप ना प्राइमर लगाने के बाद अपना फेस को ज़रा टच करके देखिएगा, फेस एकदम स्मूथ हो जाता है। ये भी एक रीज़न होता है। लेकिन यानी कि मेकअप को अगर ड्राई होने से बचाना है तो इस स्टेप को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। प्लीज़ डोंट स्किप दिस स्टेप।
नेक्स्ट स्टेप आता है हमारा कलर करेक्शन का। अब ये कलर करेक्शन भी दो तरीके से की जाती है, या तो आप कलर करेक्टर का यूज़ करोगे या फिर आप यूज़ करेंगे अपने कंसीलर्स का। कंसीलर का यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा कि आप अपनी स्किन से 2 शेड डार्कर कंसीलर लोगे। ये मैंने पहले बहुत सी वीडियोस में बताया हुआ है, बहुत सी मैक्सिमम वीडियोस में जब भी मैं मेकअप क्लास लेती हूँ तब मैं मैक्सिमम बताती हूँ कि 2 शेड डार्कर कंसीलर का यूज़ करना है। तो जब भी आप 2 शेड डार्कर कंसीलर का यूज़ कर रहे हो तो प्राइमर के बाद मैंने यहाँ पे 2 शेड डार्क कंसीलर लिया है, अपनी स्किन जो है 2 शेड डार्क है ये, और इसको ना मैं अपने यहाँ पे अंडर आइज पे इस तरह से लगा लूँगी। जहाँ पे आपको पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है वहीं लगाना है। अब या तो आप कलर करेक्टर करोगे। देखिए 2 चीज़ें होती हैं। अगर आप कलर करेक्शन कर रहे हो, इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लेती हूँ जस्ट डैप फॉर्मेशन में दोनों साइड। छोटे ब्रश से कर लें, बड़े ब्रश से कर लें, कंफर्टेबल है। आप इस तरह के फ्लैट ब्रशेस का यूज़ कर सकते हैं, इस तरह के फ्लैट ब्रशेस का, इस तरह से इसे ब्लेंड करने के लिए। अब देखिए एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे कि मैंने कंसीलर लगाया है, आप क्या करोगे, अगर आप कलर करेक्शन का यूज़ कर रहे हो तो आपने क्या करना है, सपोज आपने कलर करेक्शन करना है, आपने कलर करेक्टर लिया, आपने जैसे मैंने कंसीलर अप्लाई किया ऐसे किया है, तो आप उसे न्यूट्रलाइज करोगे। एक लेयर तो आपकी कलर करेक्शन की हो गई, उसको आप न्यूट्रलाइज करने के लिए कोई पीच कलर उसके ऊपर लगाओगे, पीच लगाओगे या फिर कोई सी कलर कंसीलर लगाओगे, ठीक है, ताकि वो सप्रेस हो जाए। दूसरी लेयर हो गई, फिर आप क्या करोगे, फाउंडेशन लगाओगे। तीसरी लेयर होगी, तो वो क्या होगी कि लेयरिंग पे लेयरिंग चढ़ाने वाली बात हो गई, ठीक है, तो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसा बात नहीं है, ऐसे हम करते हैं। अगर पिगमेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना तो हम कलर करेक्शन का यूज़ करते हैं, उसे न्यूट्रलाइज भी करते हैं, देन फाउंडेशन अप्लाई करते हैं, देन फेस को हाईलाइट करते हैं, ठीक है ना, ऐसे करते हैं, ठीक है। और फेस को हाईलाइट करने के लिए भी 2 शेड लाइटर कंसीलर का यूज़ किया जाता है। तो कितनी लेयर्स हो जाती है, कितनी लेयर हो गई, 4 to 5 लेयर्स तो आराम से हो जाएंगी। इतनी लेयरिंग के ऊपर लेयरिंग करेंगे तो भी मेकअप ड्राई हो सकता है। उसको कैसे प्रिवेंट करना है, मैं ये नहीं कह रही कि हम मत करो, कभी कभी करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम होती है तो हमें करनी पड़ती है, इसमें आपकी गलती नहीं है। तो अब हमें क्या करना चाहिए, मैंने करेक्शन किया है, ठीक है ना, मैंने कंसीलर का यूज़ किया है, तो अगर मैंने यहाँ पे इसके नीचे अगर मैंने करेक्टर लगाना है तो पहले करेक्टर लगाऊंगी देन कंसीलर लगाऊंगी, पहले करेक्टर को ब्लेंड करूंगी देन कंसीलर को ब्लेंड करूंगी, और इसे ऐसे ही नहीं छोड़ना है। आपको सेट करना है। इसे सेट क्या करोगे, अपने सेटिंग स्प्रे से। किससे सेट करोगे, सेटिंग स्प्रे से। सेटिंग स्प्रे से ही सेट करना है। आपने सेटिंग स्प्रे ली एंड देन बस बिल्कुल ज़रा सा, क्यों, सेटिंग स्प्रे क्या करेगी, आपके ना ये जो आपने प्रोडक्ट लगाया उसे सेट कर देगी। अगर आपने सेटिंग स्प्रे नहीं किया तो क्या होगा, अगर आपने सेटिंग स्प्रे यूज़ नहीं किया तो ये जो सारा प्रोडक्ट आपने लगाया है ये आपके फाउंडेशन के साथ मिक्स हो जाएगा और मिक्स होके एक खिचड़ी बन जाएगी। सेटिंग स्प्रे, अब मैं देखिए एक पॉइंट यहाँ पे आ गया, या तो अगर आपने इसे सेट नहीं किया तो या तो ये सारे मिक्स हो जाएगा। अगर आप इसे सेट करते हो तो किस चीज़ से सेट कर रहे हो, कॉम्पैक्ट से सेट बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉम्पैक्ट का यूज़ एज अ सेटिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। कॉम्पैक्ट एक पाउडर है, ठीक है। आपने अगर पाउडर के साथ सेट करना है तो मेकअप फिक्सर का यानी कि जो आपका फिक्सिंग पाउडर्स आते हैं, लूज पाउडर्स आते हैं, ट्रांसलूसेंट पाउडर्स आते हैं, उनके अकॉर्डिंग सेट करना है कौन सा पाउडर आप यूज़ कर रहे हैं, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपने जैसे कि मैंने यहाँ पे सेट कर लिया, ओके, अब इसको ड्राई होने के लिए वेट करना है। आपने ड्राई ज़रूर होने देना है, गीले में कुछ नहीं करना। नेक्स्ट अब मैं अपने फाउंडेशन ले रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे ना मामा अर्थ का फाउंडेशन लिया है, इसमें मैं हल्का सा इनसाइड का फाउंडेशन ऐड करूँगी। इनसाइड का ये HD है, ठीक है, HD फाउंडेशन है ये इनसाइड का, और ये जो है बिल्कुल ये 01 शेड है। कौन सी शेड है ये, जो मैंने इसकी ली है वो 01 शेड ली है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो फाउंडेशन है आपको कम प्राइस में मिल जाता है और थिक भी है और अच्छे से फिनिशिंग भी देता है और वाटरप्रूफ भी है, ओके, आपको वाटरप्रूफ भी है ये।
तो मैंने इन दोनों फाउंडेशन को ना मिक्स किया है, क्योंकि ये जो दूसरी मैंने ये वाला फाउंडेशन लिया था इनसाइड HD स्टूडियो वाला, ये जो है ये काफ़ी थिक है, ठीक है, और ये इसकी मीडियम कंसिस्टेंसी है, ना थिक है और ना ही थिन है, ठीक है, मीडियम में है। तो मैं दोनों को ना मैंने एक फाउंडेशन लिया है, एक ये लिया है, और इन दोनों को 2 अलग अलग फाउंडेशन है, एंड इन दोनों को ना मैं मिक्स कर देती हूँ। मिक्स करके ना एक देखिए ये जो मेरा मामा अर्थ का फाउंडेशन था वो मेरी बीज ग्लो शेड थी, उससे ना थोड़ी सी लाइटर शेड हो गई है, अब इसकी हल्की सी लाइटर शेड हो गई है, ठीक है। अब मुझे इसे अप्लाई करना है। अब अगर आपने बिना सेटिंग स्प्रे किए, बिना यानी इस पार्ट को सेट नहीं किया एंड डायरेक्टली फाउंडेशन अप्लाई कर दोगे तो आपका मेकअप ड्राइनेस की तरफ जा सकता है। अब एक और रीज़न हो गया, एक और रीज़न है कि अब आपने ब्लेंडर यूज़ किया, ये तो है आपका ड्राई ब्लेंडर, बिल्कुल ड्राई है। अगर आप इस तरह के ब्लेंडर का यूज़ करोगे ना, ड्राई ब्लेंडर का, तो आपका मेकअप डेफिनेटली ड्राई होगा, ठीक है ना। ड्राई होगा, पैच पड़ेगा, अगर पैच पड़ता है तो आपका मेकअप यानी ब्लेंड नहीं होगा, तो पैच ही पड़ेंगे, पैच पड़ेंगे तो फिर से सेम आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो आपको हमेशा डैम्प ब्लेंडर का यूज़ करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर ये देखिए ब्लेंडर, ये बिल्कुल वेट है, गीला है ये ब्लेंडर। मैं इसे ना स्क्वीज़ कर लेती हूँ, ये इसको मैंने कर लिया है स्क्वीज़, इसका पूरा का पूरा पानी ना मैंने अच्छे से स्क्वीज़ कर दिया। एंड अब देखिए, अब ये जो ब्लेंडर है ना, ये ब्लेंडर है यूज़ के लायक। अगर आप चाहते हो कि आपका मेकअप ड्राई ना हो तो डैम्प ब्लेंडर का यूज़ करें। यूज़ करने का वे सेम वही वाला है। आपने फाउंडेशन जैसे कि अप्लाई किया, जैसे कि मैं फाउंडेशन यहाँ पे अप्लाई करूँगी, मैंने क्या करना है, मैं इस तरह से अप्लाई नहीं कर रही हूँ, जैसे मैंने ऐसे अप्लाई नहीं कर रही हूँ मैंने जस्ट अपने ब्लेंडर पे लेना है फाउंडेशन, इस तरह से डैप करके फाउंडेशन आपके ब्लेंडर पे आ जाएगा एंड देन ब्लेंड करना स्टार्ट करना। अब देखना, अब फ्लो देखो आप, ठीक है, कितने से फाउंडेशन लिया था। ऐसा करने से आपकी लेयर जो है वो पतली लगेगी और फ्लॉलेस लगेगी, पतली लेयर और फ्लॉलेस लेयर लगेगी। और इसका आपको इसे अच्छे से ब्लेंड करना है, अपने अंडर आइज के सराउंड भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले। अब ये कितना टाइम लगा मुझे, यहाँ पे मैंने देखिए डॉट लगाए थे, इसको ब्लेंड करने में थोड़ी मुश्किल होगी आपको अगर इस तरह से आप करोगे। और अब कितना टाइम लगा, जस्ट आप खुद आपके सामने कुछ ही सेकंड्स में मैंने ये पार्ट कंप्लीट कर दिया, कुछ ही सेकंड्स में। और आप इसका रिजल्ट देख लीजिए। अगर मैं ड्राई ब्लेंडर का यूज़ करूँगी तो डेफिनेटली पैच पड़ेगा, तो ड्राई ब्लेंडर का यूज़ ना करें। और ये देखिए, अब यहाँ पे मैंने ले कैसे रही हूँ, फाउंडेशन को जस्ट डैब कर रही हूँ एंड इसको मैं ब्लेंड करना स्टार्ट कर रही हूँ। अब देखिए बिल्कुल पतली लेयरिंग हुई है। लेयरिंग कैसी हुई है, बिल्कुल पतली, बिल्कुल पतली लेयरिंग की है मैंने लेयरिंग की बिल्कुल ही पतली, अब बिल्कुल थिक लेयरिंग नहीं की है। और मैं क्या कर रही हूँ, जस्ट डैप डैप डैप। कौन सा फॉर्मेशन, डैप 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 डैप, यही फॉर्मेशन आपको रखना है पूरे मेकअप के बेस को सेट करने में। मैं सीरियसली कह रही हूँ कि अगर आप इस तरह से एक बार सेट करके देखो, ठीक है, अगर आप ऐसे सेट करोगे ना, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपका बेस कितनी जल्दी से सेट हो गया। और सेम इसको मैं फिर से सेट कर लेती हूँ, यानी कि ब्लेंड कर लेती हूँ ब्लेंडर की हेल्प से। अब मेरे को एक मैसेज ये भी था, चलो आपको ये भी क्लियर कर देती हूँ। आपने मुझे कहा था कि मैम अपने नेक पे नहीं करते, नेक अनइवन लगती है। देखिए जस्ट क्लासेस होती हैं, इस वजह से मैं थोड़ा नेक पे नहीं करती हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई सारा दिन नहीं रहना, मैं जस्ट क्लास के लिए ये सब कुछ मैंने जस्ट क्लास लेनी होती है, इस वजह से आपको जस्ट रिप्रेजेंट करने के लिए। हाँ, अगर आपको नेक पे करना है तो आप नेक पे ऐसे रब करके अप्लाई कर सकते हैं, डोंट वरी अबाउट इट, ओके। तो इस तरह से आप अप्लाई कर लें। अब कितना टाइम लगा, आप देखिए मुझे कितना टाइम लगा, कुछ भी टाइम नहीं लगा। मेरा मेकअप ड्राई हुआ नहीं हुआ, मेरा बेस ड्राई हुआ नहीं हुआ, मुझे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं हुई,
तो यही स्टेप आपको फॉलो करना है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये सब कुछ करने के बाद भी आपको ड्राइनेस हो रही है ना, कि आपको कह रहे कि मेरे तो भाई ड्राइनेस हो रही है, अब मैं कुछ नहीं कर सकती, तो आप क्या करोगे, आप अपनी सेटिंग स्प्रे लोगे, डायरेक्ट सेटिंग स्प्रे कर दोगे। फिक्सिंग नहीं लेनी है। हमेशा फिक्सिंग स्प्रे और सेटिंग स्प्रे में बहुत फ़र्क होता है। आपने सेटिंग स्प्रे लेनी है, फिक्सिंग स्प्रे नहीं लेनी। फिक्सर आपके मेकअप को हार्ड कर देगा, तो आपको थोड़ा खिंचाव फील होगा। सेटिंग स्प्रे आपके मेकअप में हाइड्रेशन देता है, तो आपका मेकअप ड्राई नहीं होगा। ये रीज़न है। तो ये हो गया ना हमारा बेस सेट, कितनी ईजिली हो गया। अगर ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है ना, तो एक लेयर को सेट करने के बाद इसके ऊपर आप एक लेयर और डाल सकते हो। लेकिन जैसे कि अगर ज़्यादा पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम है तो अब जैसे आप हाईलाइट वगैरह करोगे, देखिए मैं हाईलाइट वगैरह करूँगी ना, तब मेरी ये प्रॉब्लम तो है ये भी सॉर्ट आउट हो जाएगी। थोड़ा सा हाईलाइट करूँगी, क्योंकि मेरी ये जो सराउंड है, आइज़ के सराउंड, इसमें अभी आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, है ना। तो जब मैं हाईलाइट करूँगी फेस को, तो ये मैं कवर कर लूँगी। अब यहाँ से क्या हुआ, नहीं आई ना प्रॉब्लम। अब मैं हाईलाइट पे आपको करके दिखाती हूँ। मैंने क्रिलोन की ना आइवरी शेड ली है, आइवरी शेड, क्योंकि जब भी मैं फेस को हाईलाइट करती हूँ मैं हमेशा आइवरी शेड का, अपने लिए, सबके लिए नहीं, अपने लिए, जस्ट क्योंकि मेरी स्किन मीडियम टू फेयर में आती है। अगर मीडियम टू डस्की स्किन के हो ना, तो अपनी शेड से 2 से 3 शेड लाइट कंसीलर का यूज़ करें। मैंने आइवरी का यूज़ किया है। अब देखिए मैं क्या करूँगी, तो ये वाला जो एरिया है ना, इसे डैप कर दूँगी और इस एरिया को भी डैप कर दूंगी। अब आप देखिएगा कि कितना रिजल्ट काफ़ी अच्छा आएगा। एंड इस एरिया को भी मैं डैप करूंगी, इस एरिया को मैं डैप करूंगी, ये वाला एरिया, ये नोज़ के सराउंड वाला एरिया, एंड ये, और जो आईज़ हैं इसके सराउंड भी मैं इसे कवर कर लूँगी। वरना आईज़ अलग अलग रही थी ना, अब नहीं लगेंगी, आपको देखना। और इसको मैं डैप करना स्टार्ट करती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जब मैं इसे डैप करूँगी तो आप इसका रिज़ल्ट देखिएगा और कितना अच्छा रिज़ल्ट आएगा इसका। अब आप एक दो चीज़ होती है, अब इसमें एक चीज़ और आप देख लीजिए। आप फाउंडेशन को पहले सेट कर लें, ठीक है, एंड देन ये प्रोसेस करें और इस प्रोसेस को बेक कर लें। ये कर सकते हैं। देखिए मैं अपने अकॉर्डिंग करती हूँ मेकअप, मैं स्टेप को आगे पीछे भी कर लेती हूँ, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। आप ये देखिए, आप ये मत सोचें कि भाई उन्होंने ऐसे किया है तो मैंने भी ऐसे ही करना है। आप फाउंडेशन को सेट करके बाद में ये करके बाद में बेक कर सकते हैं। आप कल ये जो स्टेप है ब्लश कंटोर के करने के बाद भी कर सकते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी मत सोचे कि मैंने ऐसे किया है तो क्या नाम है, तो आप भी ऐसे ही करोगे। अपने अकॉर्डिंग करें मेकअप, आप उसमें कंफर्टेबल होने चाहिए उस चीज़ के साथ। अब देखिए जहाँ पे मैंने हाईलाइट किया था, यानी जहाँ मैंने कंसीलर लगाया था, वो एरिया मुझे आपको नज़र आने लग गए होंगे, है ना, वो एरिया आपको दिखाई देने लग गए होंगे। अब आईज भी अब आपको नीड अबाउट इक्वल लग रही होंगी। ये मैं तब भी कवर कर लूँगी जब मैं आई मेकअप करूँगी, उस टाइम कवर कर लूँगी, ठीक है ना। आईज का कोई वो सीन नहीं है फ़िलहाल तक, क्योंकि फ़िलहाल तक बेस का सीन था। अब मेरा मेकअप अब तक ड्राई नहीं हुआ। अब आप क्या करोगे, अब आप दो कंडीशन कर सकते हो, या तो आप फिक्सिंग पाउडर से फिक्स कर लें या आप सेटिंग स्प्रे से सेट कर लें। अब देखिए सेटिंग स्प्रे मैंने पहले भी किया था ना, बीच में 2 बार मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ कर चुकी हूँ आई थिंक मैं। अब मैं ना अपना लूज़ पाउडर का यूज़ करूँगी। लूज़ पाउडर से मेरा जो मेकअप है, यानी जो मैंने बेस सेट किया है, वो क्या हो जाएगा, वो एक वेलवेटी टच देगा। तो मैंने इसे इस तरह से सेट करना है लूज़ पाउडर से। ये क्या होगा, एक वेलवेटी टच देगा। अब देखिए एक और चीज़ इसमें आप ऐड कीजिए अपने साथ। मैंने सारा लूज़ पाउडर सेट कर दिया। मैं पहले यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर से भी सेट करती थी ना, तो आप यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर से भी सेट कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ट्रांसलूसेंट पाउडर्स भी, आप उनसे भी सेट कर सकते हैं। ट्रांसलूसेंट पाउडर हमेशा मीडियम टू फेयर स्किन वालों के लिए यूज़ होता है, जो वाइट कलर का होता है। और जो बनाना पाउडर होता है वो हमेशा मीडियम टू डस्की स्किन के लिए यूज़ होता है, क्योंकि उनकी येलो अंडरटोन होती है इस वजह से। और हमें ये अब देखिए
ये देखिए वाइट कलर का है, ट्रांसल्यूसेंट पाउडर है। और इसको जब सेट करेंगे, इसको किस अब ये आप ये वाइट कलर का पाउडर अगर मैं लगाती हूँ, ये देखिए मैंने लगाया और मैं इसको निकाल दूँ तो ये विजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये इसकी इसी वजह से इसे ट्रांसल्यूसेंट बोलते हैं, ये विजिबल नहीं होता है। ये नहीं है कि आपने वाइट पाउडर लगा लिया तो आपको नज़र आएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये नज़र नहीं आता है। ये बहुत मिसकंसेप्शन रहती है कि मैंने अगर वाइट कलर का पाउडर लगा लिया तो मेरा फेस वाइट हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता यार, ये नज़र नहीं आता। ये फेस को वैसे ही रखता है जैसे आपका फेस होता है, तो ऐसा मत करें, ठीक है, ऐसा मत सोचिए। देन ये आपका स्टेप हुआ कंप्लीट। अब क्या मेकअप ड्राई हुआ है? नहीं ना हुआ, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने मेकअप को ड्राई होने से बचा सकते हैं। अब मैं आपको जस्ट अपना लुक प्रिपेयर करके दिखाती हूँ कि अपने कंटूर ब्लश वगैरह करके दिखाती हूँ कि फुल लुक हमारी क्या आई है। और देखिए यहाँ तक ही आपका ड्राइनेस का होता है, इससे आगे आपका ड्राइनेस का कुछ नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ तक आपका स्टेप जो है बिल्कुल वेलवेटी टच आया है। मैंने सब कुछ एक ही उसमें करके दिखा दिया, एक ही में करके दिखा दिया। इसी वजह से मैंने ये बेकिंग का प्रोसेस भी पहले ही दिखा दिया है, वरना मैं ये प्रोसेस और ज़्यादातर ब्लश कंटूर वगैरह करने के बाद करती हूँ एंड देन बेक करती हूँ। ओके, तो अगर आप पहले भी कर लोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें। सो फ्रेंड्स, हमारे फाइनल लुक देखते हैं कि क्या आया है। सो फ्रेंड्स, ये है हमारा फाइनल लुक। और आप देखिए हमारी आइज़ का इफ़ेक्ट देखिए कितने अच्छे से हमारे जो इफ़ेक्ट्स हैं आइज़ के, ये ट्यूटोरियल्स आपको मैं सेपरेटली प्रोवाइड करूँगी। और ये बहुत ही अच्छी और यूनिक वीडियो जो है आपके लिए रहेगी, और बहुत ही यूनिक मेकअप भी रहेगा आइज़ का भी, तो आप इसको सेपरेटली मेरे चैनल पे देख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये हमारा कंप्लीट इफ़ेक्ट है, ठीक है। हमने यहाँ पे आइज़ में बहुत ही अच्छे इफेक्ट दिए हैं, ट्रिपल इफेक्ट दिया है आई शेडो में, आप देख रहे हैं यहाँ पे ट्रिपल इफेक्ट है और सेम, ठीक है, ट्रिपल इफेक्ट्स दिए हैं, तो इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं अपनी आइज़ में। सो हमारा ये कंप्लीट फाइनल लुक, अगर आप जैसे कि मैंने आज की वीडियो में बताया है कि अगर आपका मेकअप ड्राई हो रहा है तो आप इन प्रोसेस को अगर फॉलो करते हैं तो आपका मेकअप जो है वो कभी भी ड्राई नहीं होगा। आपका अब मेरा मेकअप देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रहा है, कितना ब्यूटीफुल निकल के आ रहा है, कितना उभर के आ रहा है। तो आप इस तरह से फॉलो कीजिए अपने मेकअप के स्टेप्स को, और डेफिनेटली मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और प्रॉब्लम आएगी अगर आपने इस तरह से मेकअप किया तो। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है ना, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कहिएगा। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो आपके क्वेश्चंस हैं मैं उनके आंसर्स दूँ, और हमेशा आपको प्रेफरेंस देने की कोशिश करती हूँ कि मैं जल्दी से जल्दी आपके क्वेश्चंस के आंसर के रिप्लाई कर सकूँ। तो डोंट वरी अबाउट इट, कुछ टाइम हो जाता है कभी कभी, लेकिन डोंट वरी, ओके। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोज़ के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।